हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने राहुल रियाज। आपने YouTube पर मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे और उन्हें बहुत सा प्यार दिया। साथ ही साथ बहुत सारे दोस्तों ने डिमांड की, कमेंट्स के अंदर मुझे कहा कि सर आप अपना ट्यूटोरियल शुरू कीजिए जिससे हमें भी बजाने में ये चीज़ें आसान लगे। तो सबकी डिमांड पर मैं आज अपने चैनल पर कुछ ट्यूटोरियल्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। दिस इज़ ट्यूटोरियल माय फर्स्ट वीडियो। मेरी पहली वीडियो है ट्यूटोरियल के लिए और मैं आपको कुछ इस प्रकार से सिखाऊंगा कि मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लासिकल के अंदर या मैं कहूँ कि हम अलंकारों के अंदर जाएंगे या रागों के अंदर बहुत ज़्यादा घुसेंगे नहीं। देखो, थोड़ा 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 सब कुछ होता है, लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है बेसिकली कोड्स आपको थोड़े से पता होने चाहिए, लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए, मेजर माइनर क्या है ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो वो सारी वीडियो जो काफ़ी सारे लोगों को ये याद नहीं होता, ए फ्लैट, बी शार्प, डी शार्प, ये कौन से नोट्स हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं। एक्चुअली गिटारिस्ट्स को भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है इस चीज़ के अंदर, तो मैं उसके लिए काफ़ी आसान से आसान तरीका आपके लिए निकाल के लाया हूँ। तो बहुत सारे जो बेसिक कोड्स हैं हमारे, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, सस्टेन्स, कुछ नहीं, बस थोड़ा 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 उनको हमको रिपीट करना है, किस जगह पर वो लगने हैं, उन सब का ट्यूटोरियल। और साथ के साथ मैं आपको न्यू सॉन्ग का ट्यूटोरियल भी दूंगा कि नए सॉन्ग्स कैसे गाए जा रहे हैं या हम बैकग्राउंड में क्या कर रहे हैं उनके लिए, वो चीज़ें हैं। और इसके साथ बेसिक लैंग्वेज और जैसे स्टाफ नोटेशन, इसकी नॉलेज भी मैं आपको साथ देता रहूँगा। तो मेरा जो आज फर्स्ट ट्यूटोरियल है, जो मैं फर्स्ट लेसन आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो है मेरा म्यूज़िक लैंग्वेज से, इन द सेंस कि मेजर माइनर क्या है, और सेकेंडली कि इनके नाम क्या है, सप्तक आपस में कैसे जुड़ा होता है। इस पार्ट पर मैं अपनी फर्स्ट वीडियो आप सबके सामने बनाने जा रहा हूँ। आप सब इसे पूरा देखिएगा और पॉइंट टू पॉइंट आप देखेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। बट जैसे आप स्किप करके देखते हैं तो उसके अंदर आपको दिक्कत आएगी, कोई पॉइंट रह ना जाए। तो सबसे पहले आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई वीडियोस आपके पास पहुंचती रहे, और सेकेंडली आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट लेसन, बेसिक कॉर्ड्स और म्यूजिकल लैंग्वेज की, जिसके अंदर आपको सप्तक का और कोड्स का पता चले। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेशन ऑफ म्यूज़िक, रियाज म्यूजिकल ग्रुप की तरफ से। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। जो आपके पास सिंथ है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो आपके पास हारमोनियम हो, क्योंकि सब एक ही चीज़ें हैं। तो जहाँ से आपका कीबोर्ड पार्ट स्टार्ट होता है, जैसे मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दिस वन, ये आपको जो वाइट नोट नज़र आ रहा है, ये ब्लैक, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सीधे 12 नोट गिनेंगे। 12 स्वर आप सीधे गिन लीजिए। ये जो कीज़ होती हैं इनको स्वर बोला जाता है, ये ब्लैक, ये वाइट। तो सबसे पहले हम इसके 12 नोट्स गिन लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए यहाँ तक ये 12 नोट होते हैं। तो जो ये छवि है, ये जो छवि आपकी बन गई यहाँ तक, देखिए इसमें 5 तो काले रंग के स्वर हैं और 7 इसमें सफ़ेद रंग के स्वर हैं। सबसे पहली लैंग्वेज जो इसकी है वो यहीं से आपके निकलती है। जैसे जहाँ से भी आपका हारमोनियम या सिंथ शुरू होता है, सबसे फर्स्ट जो है पहला सफ़ेद नोट, फर्स्ट वाइट भी बोलते हैं इसको और पहला सफ़ेद भी बोलते हैं। और ये आगे आता है जो आपका दूसरा स्वर, इसे जो आपको कलर नज़र आ रहा है, ब्लैक कलर नज़र आ रहा है, फर्स्ट ब्लैक, पहला काला इसको कहा जाता है। ये जो आपका स्वर है, जो दूसरा सफ़ेद। इसी तरह हम सफ़ेद की लैंग्वेज अलग गिनते जाएंगे, ब्लैक की लैंग्वेज अलग गिनते जाएंगे। जैसे एक पहला सफ़ेद, दूसरा सफ़ेद, तीसरा, चौथा सफ़ेद, पांचवा सफ़ेद, छठा सफ़ेद, सातवां सफ़ेद। 7 सफ़ेद होते हैं फ्रेंड्स और 5 काले होते हैं। पहला काला, दूसरा काला, तीसरा काला, चौथा काला, पांचवा काला। सबसे पहले तो एक इसकी यही लैंग्वेज होती है। जो 12 स्वर हमारे पास एक साथ इकट्ठे होते हैं, इनको हम बोलते हैं एक सप्तक, एक ऑक्टेव। इसी प्रकार से जहाँ पे ये छवि खत्म होती है, सेम आप देखिए दूसरी छवि बिल्कुल पहले जैसी स्टार्ट हो रही है। यहाँ से आपका दूसरा सप्तक और 12 स्वर हम यहाँ से गिनेंगे, तो यहाँ तक ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा। अक्सर
मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज कहाँ होते हैं, जैसे यहाँ तक 5 काले और 7 सफ़ेद आ गए, अब 7वें सफ़ेद के बाद जो फिर से सफ़ेद नोट है, लोग इसको कह देते हैं 8वां सफ़ेद, या इसको बोल देंगे छठा काला, बट नहीं, ये फिर से पहला ही काला होगा, ये पहला ही सफ़ेद होगा, क्योंकि यहाँ से 12 नोट जो मैंने बताया कि एक सप्तक बन रहा है, सप्तक छूट गया, सप्तक एक यहाँ पर ख़त्म हो गया और फिर नेक्स्ट सप्तक का, लेकिन स्वर तो वही है ना, पहला सफ़ेद, पहला काला, पहला सफ़ेद, दूसरा सफ़ेद, दूसरा काला, दूसरा सफ़ेद। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं ये आपके हर सप्तक के अंदर, अगर मैं किसी भी और नोट को मैं इसको पकड़ लूँगा तो ये हमारा तीसरा काला हो जाएगा, क्योंकि सप्तक के हिसाब से हमारा ये तीसरा काला है, तो ये भी हमारा तीसरा काला हो जाएगा। और इन द सेंस कि अगर मैं और छोटी बात करूँ इसके अंदर से, तो जहाँ पर 2 नोट्स एक साथ हैं वो पहला और दूसरा काला होता है, जहाँ 3 नोट एक साथ है वो तीसरा, चौथा और पांचवा होता है। और वाइट जो है ये हमारे सीरीज वाइज चल ही रहे हैं, पहला सफ़ेद, दूसरा सफ़ेद, तीसरा सफ़ेद, चौथा सफ़ेद, पांचवा सफ़ेद, छठा सफ़ेद। तो ये जो हमारी चीज़ है ये हमारा एक सप्तक होता है। अब बहुत सारे फ्रेंड्स की दिक्कत है कि ये बहुत सारे सप्तक हैं तो किस में बजाना होता है। मैं आपको बताऊं कि सिंथ जो है, जो कीबोर्ड जिसको हम बोलते हैं या हम पियानो बोलते हैं, ये मोस्टली स्टेज यूज़ के लिए आते हैं, स्टेज पर हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। बट जो मोस्टली गाने के लिए या बेसिक के लिए प्रयोग किया जाता है वो होता है हमारा हारमोनियम। हारमोनियम में मोस्टली 3 सप्तक होते हैं, ऐसे 12-12 स्वरों के 3 सप्तक होंगे, थोड़ा सा आगे और एक्स्ट्रा होगा, तो उसको हम 3 सप्तकों का नाम होता है मंद्र, मध्यम और तार, और जो बीच वाला उसका सप्तक होता है। मोस्टली गाने बजाने का जो भी वर्क है, चाहे हम कोई राग बजाएं, चाहे हम कोई गाना बजाएं, वो उसी पर ही किया जाता है, मीडियम ऑक्टेव पर, मध्यम सप्तक पर। मंद्र सप्तक और तार सप्तक क्यों जरूरी हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। मध्यम सप्तक पर हम गाने बजाने की तैयारी, प्रिपरेशन, हमारा हाथ चलना, हमारी फिंगर्स चलनी, हम इसलिए करते हैं ताकि जो है हमारा आवाज़ उससे मिल जाए, हम उससे अच्छे तरीके से गा सकें। बट मैंने जैसे कि आपको बताया था, हम बहुत सारी बेसिक बातों में, बहुत सारी अंडरस्टूड बातों में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको आसानी तरीके से सीखनी है। तो मीडियम ऑक्टेव हम कोई सा भी पकड़ लेते हैं, जैसे इसके अंदर आप देखो सिंथ में 1, 2, 3, 4, 5 ऑक्टेव इसके अंदर हैं, 5 सप्तक हैं, तो हम इधर से पहला छोड़ देते हैं, उधर से लास्ट छोड़ देते हैं, तो हमारे पास भी ये 3 सप्तक रहते हैं। लेकिन सप्तक के अंदर काम वही होना है, वही पहला काला, दूसरा काला, 5 काले ये हैं और 7 सफ़ेद ये हैं दोस्तों। तो ये तो एक सीधी सी इसकी हिंदी लैंग्वेज है कि जैसे अगर हम कहीं पर गाने शुरू होते हैं कि ये 12 स्वर हैं और इंसान के गले की रेंज भी इन्हीं में से ही होती है। कोई इंसान तीसरे काले से गाता है, कोई चौथे सफ़ेद से कोई गाना गाता है, या मैं यूँ कहूँ कि गानों के हिसाब से अलग अलग नोट्स होते हैं। किसी का अंतरा ऊंचा जाता है तो हमको डाउन नोट लेना पड़ता है, किसी का अंतरा ज़्यादा नीचे तो हम थोड़ा ऊपर का स्वर ले लेते हैं। बट ये आपको बातें तभी समझ में आएंगी जैसे जैसे आप करते जाएंगे, वो मैं आपको सारी बेसिक बातें जो साथ साथ है वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन दूसरा जो हमारा आता है वो आता है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज और मेजर माइनर कोड्स। ये जो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा, ये क्या है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो तरीका गिनते हैं और मोस्टली गलत हो जाते हैं। वो हमेशा पहले नोट से गिनते हैं, दिस इज़ कॉल्ड C, D, E, F, G, A, B, C। बट फिर से C, फिर आगे वही चला जाएगा, और ऊपर वाले शार्प होते हैं, फ्लैट होते हैं, लेकिन बेसिकली चीज़ का हमारे हिसाब से पता नहीं लोगों को, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, ढूंढने में उन्हें बहुत समय लग जाता है। और जब एक एक सिंगल नोट क्लियर नहीं होता तो उनकी बहुत सारी ये दिक्कत, डिफ़िकल्टी आ जाती है कि यहाँ पर हम लोग क्या करें कि हमारे को स्वर नहीं मिल रहा या हमारे को कोड्स नहीं मिल रहा। तो मैं उसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका लाया हूँ। उसके लिए सिर्फ आपको एक नोट याद रखना है। एक नोट कौन सा याद रखना है कि 6th वाइट, छठा सफ़ेद, आप किसी भी सप्तक से गिन लीजिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6th वाइट, छठा सफ़ेद। दूसरी भाषा परिभाषा के अंदर इसको कहेंगे 4th and half। 4th and half कैसे होगा ये, 1, 2, 3, 4 ब्लैक और उसके बाद हाफ। तीसरी लैंग्वेज के 4th और 5th के बीच वाला नोट। ये तीनों कॉमन सी बातें एक ही स्वर पे हमको लेके आती हैं, जो छठा सफ़ेद है। अब ये छठा सफ़ेद इस सप्तक का भी है, इस सप्तक से भी हो सकता है, इस सप्तक से भी हो सकता है, इससे भी, या जोन सा भी आपके पास सप्तक है
उस हिसाब से हम इसको गिन लेंगे। छठा सफ़ेद जो हमारा है, छठा सफ़ेद हमारा ए होता है। ये बात मैं आपको बताऊं कि इसको आपने याद रखना है। मैं आपको नोटबुक पर भी बता देता हूं इसके लिए कि सिक्स्थ वाइट जो है हमारा, सिक्स्थ वाइट जो है हमारा वो ए होता है। आप ध्यान कीजिए कि अभी हम सिर्फ सिंगल नोट्स पर चल रहे हैं। सिक्स्थ वाइट जो हमारा ए है, जब आपको ये याद हो जाता है तो फिर आपने जो करना है आगे सीधा वाइट नोट्स के साथ ही करना है। जैसे सिक्स्थ वाइट हमारा ए, ये हमारे को याद हो गया। अब हम सिर्फ वाइट नोट्स पर ही चल रहे हैं। ए बी सी डी ई एफ जी, जी तक नोट्स होते हैं फ्रेंड्स। मैंने ए से शुरू किया। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स सी से इसको शुरू करते हैं वो कन्फ्यूजन है, क्योंकि ए बी सी कभी भी हमारी सी से शुरू नहीं होती है, हमेशा ए से शुरू होती है। तो ए से मैं आपको बता रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी। तो इस जी तक ये आपको सारे नीचे वाले नोट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। कि अगर सिंगल आपको कोई कहता है कि मुझे सी से गाना है तो आप उसको सी दिखा सकते हो। कोई कहता है कि मुझे एफ से गाना है तो वो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ए से शुरू हुआ, ए से पहले वाला जो होता है हमारा वो जी होता है। वो जैसे आप नेक्स्ट ऑक्टेव पे जाएंगे तो सेम स्वर है। जैसे मैं आपको बताऊं, ए बी सी डी ई एफ जी, तो इस ऑक्टेव का पीछे वाले ऑक्टेव का भी स्वर हो जाएगा हमारा जी, सेम स्वर हो जाते हैं। या मैं नेक्स्ट ऑक्टेव से आपको दिखा दूं कि अगर ये हमारा जी है, कैसे जी हुआ, ये ए बी सी डी ई एफ जी हमारा ये जी है, तो हमारा ये ए था, ए से पहले वाला भी हमारा जी है, क्योंकि ए के जी के बाद वाला हमारा ए होता है। और देखिए यार नेक्स्ट ऑक्टेव का फिर 4.5, या मैं कहूँ कि छठा सफ़ेद 1 2 3 4 5 6, ये हमारा छठा सफ़ेद जो है वो ए है। तो ये हो गई फ्रेंड्स सिंगल नोट्स की बात, ए बी सी डी ई एफ जी। इसके बाद जब हम इसके आगे चलते हैं तो मैं आपको एक बड़ी आसान तरीके से बात बताता हूँ कि ऊपर वाले नोट्स को कैसे गिना जाता है। अभी हमने सारे नीचे वाले नोट्स का जो है वो सिम्टम्स पता चल गया हमारे को। अब ऊपर वाले नोट्स का देखिए, समझिए। नीचे वाला नोट, जो भी आपका नीचे वाला नोट है, जो भी उसका नाम है, उसके राइट में ऊपर साइड वाला नोट, जैसे ये हमारा ए है, इसके राइट में जो ऊपर वाला नोट है, नीचे वाले स्वर के जो भी राइट में ऊपर वाला स्वर होता है उसे हम बोलते हैं शार्प। जैसे दिस इज कॉल्ड ए, ये ए बोला गया तो ये हो गया इसका शार्प, दिस इज कॉल्ड ए शार्प। अब यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि दोनों नोट्स एक साथ पढ़ लेते हैं, ये तरीका गलत है। ये सिर्फ ए है और ये हमारा ए शार्प है। नीचे वाले स्वरों के राइट साइड में ऊपर वाला स्वर हमारा कहलाता है ए शार्प। दिस इज क्लियर। और नीचे वाले स्वरों के लेफ्ट साइड वाला जो स्वर है वो हमारा कहलाता है फ्लैट। जैसे ये ए, तो दिस इज कॉल्ड ए फ्लैट। तो देखिए फ्रेंड्स, एक शार्प और फ्लैट का एक साइन होता है। शार्प जो है, शार्प का जो साइन है वो हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे फ़ोन में आप हैश देखते हैं। और फ्लैट का जो साइन है वो हमारा इस प्रकार से होता है, जैसे एक सोया हुआ बी बनाया हो। लेकिन ये हमारे नोट्स कहाँ यूज़ होते हैं, ये साइन हमारे कहाँ यूज़ होते हैं? जब हम कोई चीज़ किसी को लिख कर देनी हो या हमें लिखी हुई समझनी हो। जैसे अगर ये बोला जाए कि ए शार्प, ये आपका नोट अगर मैं दिखा दूँ तो ये आपका नोट हो जाएगा ए शार्प। तो इस प्रकार से ये नोट्स बनते हैं। अब इसी प्रकार से आगे, जैसे मैंने आपको बताया कि नीचे वाले स्वरों के राइट साइड में जो स्वर होते हैं वो शार्प होते हैं और नीचे वाले स्वरों के लेफ्ट साइड में जो स्वर होते हैं वो फ्लैट होते हैं। तो इसी प्रकार से अब आगे चलेंगे। जैसे हम दिस इज कॉल्ड ए शार्प। फिर आता है नीचे वाले लैंग्वेज के हिसाब से बी। बी का आप देखिए कहीं जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, बी के राइट साइड में ऊपर कोई भी स्वर नहीं है, बी के बाद सीधा सी आ रहा है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि बी का शार्प नहीं होता। फिर सी आता है, सी का राइट साइड में जो स्वर है वो शार्प है, तो सी शार्प, ये सी शार्प हो जाएगा हमारा। इस प्रकार से डी जो है हमारा डी शार्प, ये हो जाएगा ऊपर वाला स्वर। इस प्रकार से आप गिन सकते हैं। जैसे ई आ गया, ई के राइट साइड में कोई स्वर नहीं है तो ई का कोई शार्प नहीं होता। इसी प्रकार से आप फ्लैट गिन सकते हैं। जैसे ए बी सी डी, तो डी के जो लेफ्ट में था
वो सी के राइट में भी था, मतलब इसको हम सी शार्प बोलते हैं, और डी के लेफ्ट में है तो इसको हम डी फ्लैट भी बोलेंगे, और ये हमारा पहला काला भी होगा। मतलब एक नोट के 3 नाम होते हैं। किसी भी नोट को अगर मैं गिनूं तो मैं कहूं कि सी शार्प, डी फ्लैट और पहला काला, फर्स्ट ब्लैक, ये हमारे बराबर के स्वर होते हैं। इन सी शार्प, डी फ्लैट और पहला काला ये हमारे बराबर के स्वर, मतलब सेम स्वर होते हैं। इसी प्रकार से आपको मैं अगर कोई भी नोट कह दूं कि आप जी शार्प ढूंढिए, तो हम सीधा सा चलेंगे ए बी सी डी ई एफ जी तक हम चले, और जो उसके राइट साइड में स्वर है वो हमारा हो जाएगा जी शार्प। इस प्रकार से मैं आपको कह दूं कि हम ई फ्लैट पे चलें तो ए बी सी डी ई, और ये हमारा लेफ्ट वाला हो जाएगा ई फ्लैट। कहने का भाव सिर्फ इतना है फ्रेंड्स कि आपको जो है वो ए याद रखना है, जो हमारा छठा सफ़ेद स्वर है। छठा सफ़ेद स्वर आपका ए याद होगा तो आप नीचे वाले नोट्स गिन सकते हैं। नीचे वाले नोट्स कोई शार्प कोई फ्लैट नहीं होते, और ऊपर वाले नोट्स वो मैंने आपको बता दिया कि लेफ्ट साइड वाले जो स्वर हम गिनेंगे तो उसका फ्लैट होगा, और राइट साइड वाले जो होंगे वो हमारा शार्प हो जाएगा। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी इंग्लिश की लैंग्वेज की, आपको इंग्लिश नोट्स, सिंगल नोट्स इंग्लिश में जो हैं वो कैसे किए जाते हैं, क्या किया जाता है उनके साथ। और अब हम चलते हैं कोड्स बनाने पे। कोड्स बनाने के लिए जो मेजर माइनर कोड्स है, सबसे बेसिक कोड होते हैं। इसके अलावा और भी मुश्किल कोड्स होते हैं। मैं छोटी सी बात कहूँ कि 2 स्वरों से ऊपर लगने वाला स्वर हमारा कोड कहलाता है, कि 2 स्वरों से ऊपर हम 3 ही लगाएंगे। अगर मैं कोई भी 3 नोट्स लगाता हूँ जिनकी आवाज़ मोस्टली एक जैसी आती है तो वो कोड्स कहलाते हैं। जैसे मैंने कोड बनाया, एक जैसी आवाज़ आ रही है, एक जैसी आवाज़ आ रही है, या मैं एक जैसी आवाज़ आ रही है, तो इसको हम कोड्स कहते हैं। कोड्स क्यों ज़रूरी होते हैं? कई बार इंसान जो है प्रॉपर गाने की लीडिंग नहीं बजाता, वैसे तो बजानी चाहिए, प्रॉपर गाने की लीडिंग नहीं बजाता, बट अपने गाने के लिए कोड्स पर गा सकता है। तो कोड हमारा इसलिए ज़रूरी होता है। महत्व जो है हमारा कोड का वो है कि आपको कोड्स आ जाए। जैसे जो गिटारिस्ट होते हैं, वो बहुत सारे गिटारिस्ट ऐसे हैं, इवन 80% जो कि लीड नहीं प्ले करते, साथ साथ सिर्फ कोड्स प्ले करते हैं। एक गाने में से 3 या 4 या 5 कोड निकाले और उसी को प्ले किया, और उसी बैकग्राउंड को बजाकर अपना गाना जो है वो गा दिया। कोड्स हमारे लिए बहुत रिक्वायर होते हैं। कोड्स को बजाने से पूरा गाना अच्छे से भर जाता है, अगर प्रॉपरली तरीके से कोड्स का बैकग्राउंड बजाया जाए। और कोड्स को सीखने के लिए सबसे पहले आपको जो मैंने 12 स्वर बताए थे, मैंने आपको उनके नाम इंग्लिश में तो बता दिए सारे अलग अलग करके, बट ये जो सारे गामा पाधा नहीं, ये देखो है थोड़ा सा चैप्टर ऐसा जो मैंने कहा था कि हम बहुत ज़्यादा बेसिक में नहीं जाएंगे, बट इसके लिए थोड़ा सा बेसिक में आपको जाना पड़ेगा कि 12 स्वरों के जो नाम हैं वो किस प्रकार से होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सा, रे कोमल, रे शुद्ध, गा कोमल, गा शुद्ध, मा शुद्ध, मा तीव्र, पा, धा कोमल, धा शुद्ध, नी कोमल और नी शुद्ध। कोमल के नीचे फ्रेंड्स एक हम अंडरलाइन कर देते हैं कोमल स्वर जो भी होते हैं, जैसे रे के नीचे मैंने कर दी, गा के नीचे कर दी, और धा के नीचे कर दी, नी के नीचे कर दी। कोमल स्वर वो होते हैं जो अपने फाइनल स्वर से पहले आते हैं। फाइनल स्वर जैसे रे कोमल है, इसका फाइनल है रे शुद्ध, तो ये अपने स्थान से पहले आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। गा जैसे फाइनल है तो गा कोमल उससे पहले आ जाता है। एक होते हैं तीव्र स्वर। तीव्र स्वर वे होते हैं जो अपने फाइनल नोट के बाद में आते हैं। जैसे माँ शुद्ध है तो माँ शुद्ध का जो तीव्र स्वर है वो माँ तीव्र होता है, थोड़ी सी इनकी आवाज़ खिंची हुई होती है, लेकिन ये एक ही नोट होता है, माँ तीव्र। कोमल जो होते हैं वो 4 नोट होते हैं, और टोटल स्वरों की जो संख्या है वो 12 होती है। ये स्वरों के नाम हैं, इनके प्राचीन नाम भी हैं, बट मैं नहीं कहूँगा कि आप उसके अंदर घुसिए। और इन स्वरों के जैसे सा स्वर जो है, ये स्वर जो है ये अचल स्वर होता है। पा स्वर जो है अचल स्वर होता है। इसका मतलब ये होता है कोई भी आप गाना बजाएंगे, कोई भी आप राग प्ले करेंगे, उसके अंदर सा और पा स्वर ज़रूरी ही आएगा। या आप कोई भी कोड प्ले करेंगे, जहां हम जाना चाह रहे हैं कोड के अंदर, कोड की लैंग्वेजेस के अंदर, तो ज़रूर आप इस चीज़ को देखिएगा कि सा और पा जो है वो आएंगे ही आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, कोड 3 स्वरों का भी होता है, 4 स्वरों का भी होता है।
तो इसके अंदर जब हम जाते हैं तो कोड्स बनाने का सबसे सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? कोड होता है 3 स्वरों का। कोड जो है वो 3 स्वरों से बनता है। 3 स्वरों से बनता है, जिसमें से 2 तो हमारे पास अचल हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। 2 तो हमारे पास अचल हैं, सा और पा, मतलब ये तो आएंगे ही आएंगे। अब तीसरा स्वर बाकी 2 स्वरों में से कौन सा लेना है, वो उसके लिए थोड़ा सा माइंड, या मैं कहूँ कि थोड़ा सा हम टेक्निकल तरीके से चलते हैं कि सा और पा के बीच का स्वर लेना है, क्योंकि यही दोनों अचल हैं। तो जो तीसरा स्वर आएगा वो इन्हीं के बीच में से आएगा। तो हम थोड़ा सा टेक्निकली फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि इधर से हम एक स्वर काट दिया, इधर से भी एक स्वर काट दिया, इधर से भी काट दिया, इधर से भी काट दिया। हमारे पास 2 नोट बचते हैं। देखो, एक बचता है हमारे पास गा कोमल और एक बचता है हमारे पास गा शुद्ध। तो हम इस तरीके से 2 चीज़ बना सकते हैं, एक तो कोमल गा से बना सकते हैं और एक बना सकते हैं हम शुद्ध गा से। मैं आपको फिर बता दूं फ्रेंड्स कि कोड्स बनाने के लिए आपको ये वाली जो सीरीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई, सा, रे कोमल, रे शुद्ध, गा कोमल, गा शुद्ध, मा शुद्ध, मा तीव्र, पा, धा कोमल, धा शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध, ये आपको बिल्कुल एज इट इज़ याद होनी चाहिए। जैसा कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको बताया था, जब मैं आपको पहले बता रहा था कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको करने से आपके हारमोनियम का, कीबोर्ड का बहुत सारा हिस्सा क्लियर हो जाएगा। अगर ये आपको याद हो गई तो ये आपको एज इट इज़ याद करनी है, ताकि आप कोड्स बना सके किसी भी चीज़ के। और दूसरी चीज़ कि आपको गाने का आइडिया हो जाए कि हमको कौन से कोड से हमारी आवाज़ कहाँ मिल रही है। लेकिन अभी हम कोड्स पे आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 कोड बनते हैं। गंभीर बात है, याद करने वाली बात है कि जिस कोड के अंदर गा कोमल यूज होता है वो कहलाता है हमारा माइनर कोड। माइनर कोड। और जिस कोड के अंदर हमारा गा शुद्ध प्रयोग होता है वो कहलाता है हमारा मेजर कोड। गा कोमल मतलब माइनर कोड और गा शुद्ध मतलब मेजर कोड। तो अब समझिए कि हमको करना क्या होता है। जैसे आपको मैंने इंग्लिश नोट सिखाए ABCDEFG, जहाँ A शार्प, C शार्प, D शार्प, F शार्प, G शार्प, ये सारे नोट्स हैं, लेकिन ये सिंगल नोट्स हैं। हमको इन नोट्स से करना क्या होता है, हमको इन नोट्स से कोड्स बनाने होते हैं। कोड्स कैसे बनाए जाएंगे? जैसे अगर मैं कहूँ कि C शार्प मेजर कोड आपको अपने हारमोनियम पे या अपने सिंथ पे बनाना है, C शार्प मेजर कोड, तो सबसे पहले हम C शार्प पे जाएंगे वही टेक्निक से। 6th वाइट हमने लिया, दिस इज कॉल्ड ABC। इसके राइट साइड में ऊपर चले गए हम C शार्प। ये हमारे पास एक सिंगल नोट आया, ओनली C शार्प। बट हमने क्या करना है, हमको बनाना है C शार्प मेजर कोड। तो C शार्प की जो शर्त थी वो हमने क्लियर कर दी। अब मेजर कोड के लिए हमारे को 3 स्वर चाहिए होते हैं, सा, गा और पा। मेजर कोड के लिए लगता है हमारे पास गा शुद्ध। तो हमको अब ये सीरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए जो मैंने आपको सीरीज़ बताई थी, अब ये सीरीज़ कैसे चल रही है, सा, रे कोमल, रे शुद्ध, गा कोमल, गा शुद्ध। तो अब हमको C शार्प को सा मानना है कि जिस नोट का भी हमें कोड बनाना होता है तो हम उसको सा मान लेते हैं। अब अगर यहाँ से इसको हमने सा माना तो ये सीरीज़ किस प्रकार से चलेगी, सा, रे कोमल, रे शुद्ध, गा कोमल, गा शुद्ध, मा शुद्ध, मा तीव्र, पा। क्योंकि पा तक ही कोड बनना है, हम सिर्फ यहीं तक चलेंगे। अभी हम 8 नोट ये याद कर लेंगे, सा, रे कोमल, रे शुद्ध, गा कोमल, गा शुद्ध, मा शुद्ध, मा तीव्र, पा। आगे भी चलना है तो आगे भी बता देता हूँ मैं। फिर उसके बाद सीरीज़ के हिसाब से धा कोमल आता है, फिर धा शुद्ध आता है, फिर नी कोमल आता है, फिर नी शुद्ध आता है, और फिर आगे सा आ जाएगा, C शार्प जो हमारा है। बट उसके अंदर से हमें जो मेजर कोड बनाना है, मेजर कोड के लिए हमें चाहिए होता है सा, गा और पा। तो सबसे पहले हम सा ले लेंगे और फिर हम रे कोमल, रे शुद्ध, गा कोमल, इन तीनों नोट्स को छोड़ देंगे क्योंकि हमको क्या चाहिए, गा शुद्ध। गा शुद्ध आता है गा कोमल के बाद। अगर आप सीरीज देखेंगे तो
गा कोमल के बाद आता है हमारा गा शुद्ध। तो एक नोट हमारे पास ये आ गया जो सी शार्प था हमारा, एक हमारे पास ये गा आ गया। गा शुद्ध के बाद आता है मा शुद्ध मा तीव्र। सीरीज देखिए आप, मा शुद्ध गा शुद्ध के बाद आता है हमारा गा शुद्ध के बाद आता है हमारा मा शुद्ध और मा तीव्र। गा शुद्ध के बाद हमारा आता है मा शुद्ध और मा तीव्र, ये दोनों भी हमने छोड़ देने हैं। फिर आता है हमारा पा। तो हमारे पास 3 नोट कौन कौन से आए, सा गा और पा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी जब आवाज़ आप देखेंगे तो इन स्वरों की आवाज़ ऐसी लगेगी जैसे एक जैसी आती है। मैं आपको दिखा दूं कि ये नोट प्ले कर रहा हूं मैं सी शार्प, ये दूसरा गा, तो ये हमारा सी शार्प मेजर कोड हो गया जो मैंने आपको एक बनाना सिखाया। अगर इसी का माइनर कोड बनाना है तो गा शुद्ध हम छोड़ देंगे, जो ये वाला नोट है, गा शुद्ध की जगह हमारा कोमल आ जाएगा। और देखिए वॉइस कैसे चेंज होती है इसकी, ये देखिए ये हमारा माइनर कोड है और ये हमारा मेजर कोड है। अब आप किसी भी प्रकार से कहीं से भी बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दे दूं कि एफ शार्प माइनर कोड बनाना है हमको, तो हम एफ शार्प पे चलेंगे। सबसे पहले छठा सफ़ेद हमारा ए है, ए बी सी डी ई एफ, दिस इज कॉल्ड एफ शार्प क्योंकि राइट साइड में है। अब यहाँ से फिर हमको वही सीरीज याद होनी चाहिए, इसको हम सा मान लेंगे। सा रे कोमल रे शुद्ध, गा कोमल गा शुद्ध, मा शुद्ध मा तीव्र पा, हम यहाँ तक पहुँचे। तो सा के बाद हमारा गा कोमल आता है ये वाला, क्योंकि रे कोमल और रे शुद्ध हम छोड़ देंगे और हमको माइनर कोड बनाना है। माइनर कोड बनाने के लिए गा कोमल लगता है, सा गा, फिर आता है गा शुद्ध मा शुद्ध मा तीव्र और पा। तो हम ये नोट पकड़ लेंगे, सा गा पा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बन गया, ये हमारा एफ शार्प माइनर कोड बन गया। अब कई बच्चों के सवाल आते हैं कि सर अगर नीचे वाला स्वर हम कोई भी पकड़ के चले तो उससे क्या करेंगे हम। जैसे अब नीचे वाला कोई भी स्वर हम मान लेते हैं कि डी मान लिया हमने, डी से हमको मेजर कोड बनाना है, ओनली डी मेजर, डी मेजर कोड हमको प्ले करना है। तो डी मेजर के लिए हम सबसे पहले डी पे जाएंगे, ए बी सी डी, दिस इज ओनली डी, कोई मेजर, कोई मैंने शार्प नहीं बताया, कोई फ्लैट नहीं बताया। डी पे जाएंगे और यहाँ से हम मेजर कोड पे जाएंगे। मेजर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गा और पा चाहिए शुद्ध। तो अब हम इसी को सा मान लेंगे और यहीं से सीरीज चलाएंगे। सीरीज चलाने का तरीका क्या है, जैसे जैसे सा से आगे सीरीज चल रही है, रे कोमल रे शुद्ध, वैसे अब हम इस सा पे हैं तो इससे अगला नोट लोग इस पे पहुंच जाते हैं, बट ये गलत है। इससे अगला नोट हमारा ये आता है जो इन दोनों नोट्स को अलग कर रहा है। कहीं से भी हम चलेंगे तो उसके जो अगला नोट आता है हमको वो भी गिन के चलना है। जैसे ये सा हो गया, रे कोमल रे शुद्ध, गा कोमल गा शुद्ध, मा शुद्ध मा तीव्र और पा। लेकिन हमको 3 नोट चाहिए तो मैंने सीरीज गिन दी पा तक की। तो हमारे को एक चाहिए सा, फिर आता है हमारे पास रे कोमल छोड़ दिया, रे शुद्ध छोड़ दिया, गा कोमल छोड़ दिया। मेजर कोड के लिए गा शुद्ध चाहिए तो ये 2 नोट्स आ गए हमारे पास। और फिर हमको चाहिए पा, मा शुद्ध मा तीव्र छोड़ दिया और फिर आया हमारे पास पा। तो हमारा तीनों नोट्स का इसी कॉम्बिनेशन बन गया, दिस इज कॉल्ड डी मेजर नोट। इस प्रकार से अगर ई का माइनर बनाना है तो डी के बाद हम ई पे चले गए। ई का माइनर बनाना है, सेम सीरीज गिनेंगे, सा रे कोमल रे शुद्ध गा कोमल, सा रे कोमल रे शुद्ध गा कोमल, ये आ गया हमारे पास गा कोमल। डी माइनर बनाने ई माइनर बनाने के लिए कह रहा हूँ। फिर हमारे पास गा शुद्ध आता है, मा शुद्ध आता है, मा तीव्र आता है, हम तीनों ये भी छोड़ देंगे और पा आता है। तो ये हमारे पास 3 नोट आ गए। इस प्रकार से आप ये नोट्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको बताया, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और इसके अंदर से आपको म्यूज़िक लैंग्वेज जो इंग्लिश नोट्स और मेजर माइनर जो कोड्स हैं वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती तो आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, क्योंकि सबसे आसान और सबसे बेसिक तरीका जो है वो मैंने आपको बताया है, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा ये। और
इसके अलावा भी आपको मैं बहुत सारी वीडियोस भेजता रहूँगा। और मेरे सॉन्ग सुनने के लिए जो मैं प्ले करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए जो मैं आपको लिंक कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे चुका हूँ इसके, तो आप ये भी सुन लीजिएगा। और इसके अलावा ट्यूटोरियल में जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रॉमिस करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।